जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, सुहागिन महिलाओं के लिए वट सावित्री व्रत का बहुत अधिक महत्व है। हर साल ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि को वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। सुहागिन महिलाएं ये व्रत अपने पति की दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए रखती हैं। दोस्तों, वट सावित्री व्रत में बरगद के पेड़ की पूजा का विधान है। इस दिन सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार कर निर्जला उपवास रख के विधिवत वट यानी बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगी कि साल 2024 में वट सावित्री का व्रत कब रखा जाएगा और जो वट सावित्री व्रत की पूजा है उसका शुभ मुहूर्त क्या है। बहुत सी बहनों का सवाल आ रहा है कि आखिर वट सावित्री व्रत की पूजा हमें किस शुभ मुहूर्त में करनी चाहिए और व्रत का पारण हमें किस समय करना चाहिए, यानी व्रत उन्हें किस समय खोलना चाहिए। इसके अलावा कुछ मैं सवालों के जवाब भी आपको इस वीडियो में दूंगी। जैसे यदि वट सावित्री व्रत वाले दिन कोई महिला पीरियड से हो जाए तो उसे व्रत और पूजा कैसे करनी चाहिए। अगला सवाल है कि कुंवारी लड़कियां क्या वट सावित्री का व्रत रख सकती हैं या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भवती महिलाएं वट सावित्री का व्रत कैसे करें। क्या उन्हें निर्जल उपवास रखना चाहिए या फिर वह फलाहार करके भी इस व्रत को कर सकती हैं। साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि वट सावित्री व्रत वाले दिन आपको पूरा दिन का व्रत रखना चाहिए या फिर पूजा के बाद आप इस व्रत को खोल सकती हैं। इन सभी जानकारियों के लिए आप लास्ट तक इस वीडियो के साथ बने रहें। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वट सावित्री का व्रत साल 2024 में कब रखा जाएगा। तो आपको बता दूं कि इस बार ज्येष्ठ अमावस्या की शुरुआत 5 जून 2024 की शाम को 7:54 पर हो रही है और अमावस्या तिथि की समाप्ति 6 जून 2024 की शाम को 6:07 पर होगी। तो उदया तिथि की मान्यता के अनुसार इस साल वट सावित्री का व्रत 6 जून 2024 दिन गुरुवार को रखा जाएगा। और बात करें पूजा के शुभ मुहूर्त की, तो पूजा का शुभ मुहूर्त इस दिन सुबह 10:36 से लेकर दोपहर 2:04 तक रहेगा। तो सुहागिन महिलाएं इस समय वट सावित्री व्रत की पूजा कर सकती हैं और कथा आदि भी सुन सकती हैं। और इस दिन राहु काल का समय दोपहर 2:04 से लेकर दोपहर 3:49 तक रहेगा। तो आप इस समय का विशेष ध्यान रखें। राहु काल अशुभ समय होता है। इस समय कोई भी आप पूजा से संबंधित कार्य ना करें, ना ही व्रत का पारण करें। और बात करें व्रत पारण के समय की, तो आपको बताना चाहूँगी कि वट सावित्री के व्रत का पारण अगले दिन सुबह सूर्योदय के बाद किया जाता है। तो आप वट सावित्री व्रत का पारण अगले दिन यानी 7 जून 2024 दिन शुक्रवार को सुबह 5:23 के बाद कर सकती हैं। लेकिन कुछ सुहागिन महिलाएं वट सावित्री का व्रत बरगद के पेड़ की पूजा के बाद खोल लेती हैं। तो यदि आपके यहाँ पूजा के बाद व्रत खोला जाता है तो आप बरगद की पेड़ की पूजा के बाद हो सके तो कम से कम आधा दिन का व्रत धारण जरूर करें, क्योंकि कोई भी व्रत हो कम से कम कुछ घंटों का उपवास जरूरी है। तो आप पूजा करने के बाद दोपहर 12 बजे के बाद अपना व्रत खोल सकती हैं। चलिए अब आपके सवालों के जवाब देती हूँ। तो पहला सवाल है कि पीरियड में वट सावित्री का व्रत किस प्रकार करें, पूजा कैसे करें। तो आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप इस साल पहली बार वट सावित्री का व्रत रख रही हैं और आपको पीरियड आ गया है तो ऐसे में आपको व्रत की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी व्रत की शुरुआत में व्रत का संकल्प लेना बेहद ही जरूरी होता है। और अगर आप पीरियड से होंगी तो आप संकल्प नहीं ले पाएंगी और बिना संकल्प के किसी भी व्रत का कोई भी फल नहीं प्राप्त होता है। इसलिए मैं आपसे कहूँगी कि आप नेक्स्ट ईयर से इस व्रत को प्रारंभ करें। लेकिन यदि आप हर साल इस व्रत को करती आई हैं और इस साल आपको पीरियड आ गया है तो ऐसे में आप व्रत जरूर रखें, क्योंकि इस व्रत को छोड़ा नहीं जाता है। ये सुहाग वाले व्रत हैं, इनको आप छोड़ नहीं सकती हैं। तो यदि व्रत वाले दिन आपके पीरियड का पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा दिन है तो ऐसे में आप सिर्फ
व्रत धारण करें। अगर आप निर्जल उपवास करती हैं तो निर्जल, और यदि फलाहार करके उपवास करती हैं तो आप फलाहार व्रत धारण करें। लेकिन ध्यान रखें कि पूजा आपको नहीं करनी है, क्योंकि पीरियड के दौरान हमारे शास्त्रों में पूजा पूर्णतः वर्जित है। तो आप अपने बदले अपनी पूजा घर की किसी अन्य सुहागिन महिला जैसे सास, देवरानी, जिठानी, ननद या फिर अगल बगल कोई भी पड़ोस में सुहागिन महिला हो जो बरगद की पूजा कर रही हो या करने जा रही हो, तो आप उससे भी अपनी तरफ से पूजा करवा सकती हैं, सामान आदि चढ़वा सकती हैं। या फिर अगर कोई नहीं है और आपके पति हैं तो आप अपने पति से भी पूजा करवा सकती हैं, उनसे भी प्रसाद, श्रृंगार का सामान आदि वगैरह चढ़वा सकती हैं। और वहीं दूर बैठकर वट सावित्री व्रत की कथा भी सुन सकती हैं। और यदि आपके पीरियड का 5वां दिन है और आप अगर पूर्णतः शुद्ध हैं तो आप बाल धोकर पूरा 16 श्रृंगार करके स्वयं पूजा कर सकती हैं, इसमें कोई भी समस्या नहीं है। अब अगला सवाल है कि क्या कुंवारी लड़कियां वट सावित्री का व्रत रख सकती हैं या नहीं। तो आपको बता दूं कि कुंवारी लड़कियां भी वट सावित्री का व्रत कर सकती हैं। जैसे कुंवारी लड़कियां करवा चौथ या तीज का व्रत धारण करती हैं, वैसे ही कुंवारी लड़कियां मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए वट सावित्री का व्रत भी रख सकती हैं। इस व्रत को रखने से उन्हें सुयोग वर की प्राप्ति होती है। अब अगला सवाल है कि गर्भवती महिलाएं वट सावित्री का व्रत कैसे रखें, पूजा कैसे करें। तो आपको बता दूं कि अगर आपका ये पहला व्रत है और आप इस साल प्रेग्नेंट हैं तो मैं यही कहूँगी कि आप इस साल से व्रत की शुरुआत ना करें, आप तीसरे साल से व्रत की शुरुआत करें। और यदि आप पहले से ही ये व्रत कर रही हैं और आप इस साल गर्भवती हैं तो आपको व्रत जरूर रखना है, क्योंकि एक बार व्रत उठाने के बाद इस व्रत को छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन ध्यान रखें कि प्रेगनेंसी में आप निर्जल उपवास ना रखें, आप फलाहारी व्रत धारण करें। आप पूजा करने के बाद फल, चाय, पानी, जूस, दूध आदि लेकर इस व्रत को पूरा करें। और एक बात और ध्यान रखें कि प्रेगनेंसी में वट वृक्ष की फेरी नहीं लगाएं। आप सिर्फ इस साल पूजा ही करें, लेकिन वट वृक्ष की परिक्रमा ना करें। अब अगला सवाल है कि क्या वट सावित्री का व्रत महिलाओं को पूरा दिन रखना चाहिए या फिर पूजा के बाद व्रत खोल लेना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि वट सावित्री का व्रत वैसे तो पूरा दिन निर्जल उपवास रखने के बाद अगले दिन सुबह खोला जाता है, लेकिन कहीं कहीं व्रत वाले दिन सुबह से लेकर निर्जल रहकर वट वृक्ष की पूजा के बाद ही इस व्रत को खोल लिया जाता है। तो आपके परिवार में जैसी परंपरा हो, आप उसी नियम को फॉलो करें। यदि आपके यहाँ पूजा करने के बाद इस व्रत को खोल लिया जाता है तो आप वट सावित्री की पूजा करके व्रत को खोल सकती हैं। या फिर पूजा के बाद आपके यहाँ फलाहार किया जाता है तो आप फलाहार करके भी व्रत पूरा कर सकती हैं और अगले दिन सुबह व्रत का पारण कर सकती हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।